हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रैम्बल स्ट्रिंग। तो पहली बात तो क्वेश्चन समझना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और उसे समझने की कोशिश करो पहले। राइट, और इसका सॉल्यूशन इतना सीधा नहीं होगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। राइट, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें दो स्ट्रिंग्स मिलेंगी S1 एंड S2। राइट, और बोला गया है स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी ट्री बाय पार्टीशनिंग इट टू टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स रिकर्सिवली। राइट, जैसे एक स्ट्रिंग मिली कोडर, तो उसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, दो नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आगे ऐसे सीओडी को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ईआर को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे ओडी को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो। राइट, और ये जरूरी नहीं है कि पहले में सीओडी लो, हो सकता है कि पहले में आप सिर्फ सीओ ले लो और दूसरी जगह डीईआर ले लो। राइट, तो ये आपकी मर्जी है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, इफ यू चूज एनी नॉन लिफ नोड एंड स्वैप इट्स टू चिल्ड्रन then the string formed is the scramble of the original string। मतलब आपने एक स्ट्रिंग से वो बाइनरी ट्री पूरा बना लिया। अब उस बाइनरी ट्री में नॉन लीफ नोड के दोनों चिल्ड्रन को आप स्वैप करा सकते हो। ठीक है, उसके दोनों चिल्ड्रन को पलट दो, तो वहां से जो स्ट्रिंग पैदा होती है, किसी भी किसी भी नोड के ऊपर आप ये काम कर सकते हो कि उसके दोनों चिल्ड्रन को पलट दो, किसी भी नॉन लीफ नोड के ऊपर ये काम हो सकता है। राइट, तो वहां से जो भी स्ट्रिंग पैदा होगी वो होती है उसकी स्क्रैम्बल स्ट्रिंग। आपको क्या बताना है, दो स्ट्रिंग दी गई है, आपको बताना है क्या S2 S1 की स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है या नहीं। ठीक है, लो एक बार एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, एक बार इसको देखो, फिर हम इसके ऊपर आएंगे दूसरे एग्जांपल। देखो, CODER, और हमें यहाँ पे गिवन था ERCOD, ये एक दूसरे के स्क्रैम्बल है या नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के स्क्रैम्बल है, कैसे स्क्रैम्बल है, CODER, इसको ऐसे पार्टीशनिंग करी मैंने, COD यहाँ, ER यहाँ पे, फिर COD की फर्दर C यहाँ पे, OD यहाँ पे। करेक्ट, फिर OD की फर्दर O यहाँ पे, D यहाँ पे, ऐसे ही ER की होती। ठीक है, अगर मेरे को ERCOD बनाना था, ठीक है, ERCOD, तो मैं क्या करता, सिंपली यहाँ पे बस दोनों चिल्ड्रन को स्वैप करवाना पड़ता। ER यहाँ पे आ जाए, मतलब ये वाला पूरा सब ट्री उठ के लेफ्ट में आ जाए, और ये वाला पूरा सब ट्री उठ के राइट में आ जाए, COD यहाँ पे आ जाए। फिर ये दोनों कंबाइन होंगे तो ER प्लस COD विल गिव यू ERCOD। राइट, एक एग्जांपल और देखो यार, इतनी जल्दी नहीं आएगा समझ, इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे पेप कोडर की पार्टीशनिंग में कैसे कर सकता हूँ, PEPCODER। राइट, तो मैं पार्टीशनिंग कैसे कर सकता हूँ, काफी तरीके होंगे। कि भाई पहला कट मैं यहाँ पे लगा दूं, लेफ्ट में सिर्फ P छोड़ दे, और राइट में EPCODER। या फिर हो सकता है कि लेफ्ट में PE छोड़ दे, तो कट यहाँ पे लगा दिया, लेफ्ट में PE, राइट में PCODER। राइट, तो ऐसे ये सारी पॉसिबल होगी। PE के बाद कट लगा दो, तो लेफ्ट में जाएगा पेप, राइट में जाएगा CODER। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ भी कट लगा सकते हो, PEPCODER। ये सारे कट आपको अलाउड हो, PEPCODER। फिर D के बाद भी लगा सकते हो, E के बाद भी लगा सकते हो, है ना। उसके बेसिकली हमें दो चिल्ड्रन बनाते हैं, तो कट कहीं पे भी लग सकता है। राइट, अब वो कट कहीं से भी लग सकता है, और आप उसके किसी भी नॉन लीफ नोड के दोनों चिल्ड्रन को स्वैप भी कर सकते हो। तो फाइनली आपको ये बताना है क्या ये स्ट्रिंग वन की स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है या नहीं। राइट, तो लो एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं ये कैसे होने वाला है। ये लिखा हुआ था, ये हमारी स्ट्रिंग टू है।
ठीक है, स्ट्रिंग 2। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ तो लेफ्ट में जाएगा PCODER। लेट्स से यहाँ पे पार्टीशनिंग कर दी तो लेफ्ट में P, राइट में E। राइट, इसको देखते हुए थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, फिर लेट्स से मैं कट लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबली आप कहीं पे भी लगा सकते हो कट, पर अभी क्योंकि मैं आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उस हिसाब से अपना आंसर बना रहा हूँ। राइट, तो फिर मैंने यहाँ लगाया कट, COD यहाँ आएगा, ER यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ER बीच में लगा दो कट, और यहाँ पे लगाइए कट, COD, बट यहाँ लगाइए CO। राइट, अब देखते हैं कि ये स्ट्रिंग बन पाती है या नहीं बन पाती। ध्यान से देखो, लेफ्ट से तो हमें P ही चाहिए, राइट। अब राइट से ERDCOP बन पाता? अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर देता, अगर इन दोनों को स्वैप कर देता तो ये बनता DCO। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड DCO, राइट चाइल्ड ER। अगर इन दोनों को स्वैप कर देता तो लेफ्ट में DCO है, राइट में ER है, दोनों को स्वैप कर दिया, क्या बनेगा? ERDCO। दिखा यहाँ पे ERDCO। राइट, लेफ्ट में P है, राइट में ERDCO। इन दोनों को स्वैप कर दो, क्या बनेगा? ERDCOP। और यहां से तो PE। राइट, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे फाइनली तो PEERDCOP, स्ट्रिंग 2 आपकी बन पाएगी। मतलब स्ट्रिंग 2 इज एक्चुअली स्क्रैम्बल स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। राइट, तो अब देखो, इससे थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए आपको कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो रहा है। एक चीज पहले मैंने बोली थी कि आप कट कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी कट लगा सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि लेफ्ट में P, राइट में EPCODER, या फिर लेफ्ट में EP, राइट में PCODER। सेकेंड, लेफ्ट में PE, या फिर लेफ्ट में पेप, राइट में कोडर, PEPCODER, 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 PEPCODE, और राइट में सिर्फ R। राइट, ये सारे पॉसिबल सिनेरियो हमें देखने पड़ेंगे, कौन सा हमें जवाब देगा। ठीक है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्वैप भी कर सकता हूँ, दोनों चिल्ड्रन को स्वैप भी कर सकते हैं, और ऐसा काम किसी भी नॉन नॉन लीफ नोड के ऊपर कर सकते हो। राइट, तो ये फर्दर ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे EPCODR के लिए भी फर्दर ऑप्शंस होंगे कि कट आप यहाँ पे लगा दो, ई के जस्ट बाद कट लगा दो, या फिर EP के बाद कट लगा दो, या फिर EPC के बाद, EPCO के बाद, EPCOD के बाद, EPCODE के बाद। ठीक है, तो ऐसे हमें ये सारे सिनेरियो कवर करते हैं। राइट, तो थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कैसे कर पाएंगे। देखो, ये है हमारी स्ट्रिंग 1। ठीक है, ये है स्ट्रिंग 2। पहली आसान सी चीज, अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो स्क्रैम्बल स्ट्रिंग होंगे ही नहीं। ठीक है, या फिर कैरेक्टर्स डिफरेंट है, कोई भी एक कैरेक्टर अगर डिफरेंट आ गया, दोनों स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर का डिफरेंस आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि यार स्ट्रिंग 2 विल नॉट बी स्क्रैम्बल स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 1। है ना, क्योंकि इसी के कैरेक्टर को घुमा फिरा के तो स्ट्रिंग 2 बन रही है ना। पार्टीशनिंग करते हैं, या तो सिंपल पार्टीशनिंग चलने दो, या फिर पार्टीशनिंग में किसी भी नॉन लीफ नोड के ऊपर आप स्वैप कर सकते हो। चलो, करेक्ट। तो यार देखो, मुझे क्या वेरीफाई करना चाहिए, मैं कट कहीं पे भी लगा सकता था, राइट।
मैं कट एक कैरेक्टर के बाद, दो कैरेक्टर के बाद, 3 4 5 6 7 सारे कैरेक्टर के बाद कट लगा सकता था। लेट से मैंने किसी ith पोजीशन के ऊपर कट लगा दिया, ठीक है, ith पोजीशन के ऊपर मैंने कट लगाया, तो ये बनेगा आपका लेफ्ट पार्ट और ये बनेगा आपका राइट पार्ट। और साथ के साथ ना यही कट मैं स्ट्रिंग 2 में भी लगा दूं। अगर मैंने यहाँ पे 4 कैरेक्टर के बाद लगाया है तो इसमें भी 4 कैरेक्टर के बाद लगा दूं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बाद लगाया है तो इसमें भी 2 कैरेक्टर के बाद लगा दूं। करेक्ट। और मैं क्या बोलूंगा यार, यहाँ पे मैंने कट लगाया और मैंने पूछा क्या लेफ्ट पार्ट, क्या स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट पार्ट एक स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट के। दोबारा बोलता हूँ अपनी बात, ith पोजीशन के ऊपर ये कट लगा दोनों ही स्ट्रिंग में। अब मैं लेफ्ट पार्ट के बारे में सोचना चाहता हूँ, स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट पार्ट क्या वो स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट का, राइट। फिर ऐसे पूछूंगा क्या स्ट्रिंग 2 का राइट हिस्सा स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 के राइट हिस्से का, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि भाई ये इसका लेफ्ट पार्ट इसके लेफ्ट पार्ट का स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है और इसका राइट पार्ट इसके राइट पार्ट का स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग 2 विल बी अ स्क्रैम्बल स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 1, है ना। देख लो जैसे PEPCODER, PEERDCOP, लेट से मैं यहाँ पे कट लगाता, सारे कट एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार सेकंड कट को दिखा रहा हूँ बस। सेकंड कट लगाया और मैं पूछता कि भाई लेफ्ट पार्ट क्या स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट पार्ट स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट का स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्क्रैम्बल है इसका, दोनों इक्वल ही है ना। इस पी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट, तो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। अब मैं पूछता कि स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट क्या स्ट्रिंग 1 के राइट का स्क्रैम्बल है, राइट, ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या ERDCOP इज अ स्क्रैम्बल ऑफ PCODER, इसका जवाब चाहिए। रिकर्सिवली पूछेंगे सवाल तो रिकर्सिवली इसका जवाब हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो पूरा एक्सप्लोर करके आएंगे, राइट। वो एक्सप्लोर कैसे होने वाला है, यहाँ कट लगेगा, इसका लेफ्ट ये बनता है, राइट इसका ये बनता है, और फिर कोडर का भी आगे पूरा वो चलेगा, ठीक है, कि आप COD के बाद कट लगाओगे, राइट। फिर CODCO चाहिए तो यहाँ पे कट लगेगा, COD यहाँ कट लगेगा, ठीक है। फिर कहीं पे आपको ये वाली चीज भी वेरीफाई करनी है कि दोनों के चिल्ड्रन को स्वैप कर दो तो ये DCO बनेगा, राइट। यहाँ पे दोनों के चिल्ड्रन को स्वैप कर दो तो ये DCOER बनेगा। फिर यहाँ पे स्वैप कर दो, जस्ट सेकंड, DCOER नहीं, ये बनेगा ERDCO। फिर यहाँ पे स्वैप करोगे तो ये फाइनली ERDCOP बनेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये इसका स्क्रैम्बल है, ये इसका स्क्रैम्बल है, तो लेफ्ट हिस्सा इसका लेफ्ट पार्ट इसके लेफ्ट पार्ट का स्क्रैम्बल था, इसका राइट पार्ट इसका राइट पार्ट का स्क्रैम्बल है, तो मैं बोल दूंगा कि स्ट्रिंग 2 इज अ स्क्रैम्बल स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 1, राइट। तो सिर्फ इतने से काम बनेगा नहीं, सिर्फ इतने से काम नहीं बनता। लेट से ये ऐसे प्रेजेंट होता तो, अगर ये स्ट्रिंग ऐसे होती ERDCOP एंड PE लास्ट में होता, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। इतने पार्ट को तो स्वैप करवाया मैंने, यहीं पे स्वैप करा दिया इस तरह से कि यहाँ कट लगाओ, लेफ्ट इसका ये बनेगा, राइट इसका PCODER बनेगा, ठीक है, और यहीं पे स्वैप करवाया तो लास्ट में PE जाने वाला है, लास्ट में PE जा रहा है, ठीक है। मतलब मुझे क्या वेरीफाई करना है, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, मेरे को साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर स्ट्रिंग 1 आपकी ये है स्ट्रिंग 2 आपकी ये है
आपने यहां पे कट लगाया था, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका बनता है राइट पार्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि हमने इसी पॉइंट पे जब ये कट लगाया हो, लेफ्ट पार्ट बन गया, राइट पार्ट बन गया, और दोनों चिल्ड्रन को स्वैप कर दिया हो। स्वैप वाली पॉसिबिलिटी भी तो देखनी है। तो मुझे पूछना है, क्या इसका लेफ्ट पार्ट, क्या स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट का स्क्रैम्बल है? ऑल्सो स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट पार्ट क्या स्क्रैम्बल है स्ट्रिंग 1 के राइट पार्ट का? ये दोनों सवाल मेरे को पूछने पड़े। राइट, दोबारा सोचो आराम से। देखो ये तो सिंपल सा सिनेरियो है, पहला सिनेरियो काफी आसान है। भाई कहीं पे भी कट लगा सकते थे, कट लगा के दो दो में डिवाइड कर देते हो आप, दो पार्ट्स में। तो पूछ लो यार, लेफ्ट पार्ट क्या स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट पार्ट स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट का स्क्रैम्बल है? ऑल्सो स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट क्या स्ट्रिंग 1 के राइट पार्ट का स्क्रैम्बल है? ठीक है, आसान सी चीज है। दूसरा सिनेरियो, जब आप चिल्ड्रन को, दोनों चिल्ड्रन को स्वैप करवा देते हो, उसको भी तो कवर करना है। कट तो लगा दिया, ये लेफ्ट पार्ट बना, ये राइट पार्ट बना, अब दोनों को स्वैप भी तो करा सकते हैं। तो मुझे पूछना पड़ेगा, क्या स्ट्रिंग टू का लेफ्ट पार्ट स्ट्रिंग 1 के राइट पार्ट का स्क्रैम्बल है? ऑल्सो स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट क्या स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट का स्क्रैम्बल है ना? हो सकता है कि ये लेफ्ट पार्ट आया हो, ये राइट पार्ट आया हो, और फिर मैंने इसको यहाँ पे स्वैप करवा दिया, तो घूम के राइट में जा सकता है। राइट, तो ये दो पॉसिबल सिनेरियो मेरे को कवर करने पड़े। आप एक बार इन दोनों एग्जांपल्स को आराम से डाइजेस्ट करिए। ये पिक्चर मैं आपके सामने रहने देता हूँ, 2 मिनट आप यहाँ पे पॉज करके इन दोनों एग्जाम्पल के बारे में सोच लो पहले ढंग से। ठीक है, ये पिक्चर है आपके पास, और इस पिक्चर के साथ सोचिए, दोनों डायग्राम को थोड़ा सा ड्राइव करके देखिए। राइट, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें दोनों का लेफ्ट लेफ्ट चेक करना है, दोनों का राइट राइट चेक करना है। स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट विद स्ट्रिंग 2 का राइट, स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट विद स्ट्रिंग 1 का राइट। ठीक है, तो एक बार ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैं चाहता हूं कि हम इसका रिकर्सिव कोड लिखने की कोशिश करें। लाइए चलते हैं। तो इस स्क्रैम्बल या तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आसान सा केस, कि अगर स्ट्रिंग 1 इक्वल होती है स्ट्रिंग 2 के, ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग 2 विल बी a स्क्रैम्बल ऑफ स्ट्रिंग 1, इक्वल ही है। रिटर्न ट्रू। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट पार्ट चेक करना है, और मैं कट कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो कट कहाँ कहाँ लगा पाओगे आप, एक बार इसके ऊपर भी विचार करिए। लेट्स से आपको ये स्ट्रिंग गिवन होती GREAT, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग गिवन होती ATEGATERG। राइट, एक बार इस दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लो, और यहां से मैं चाहता हूं कि आप अपना कोड फिगर आउट। ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी जी 5। इसकी लेंथ भी ऑफ कोर्स 5 होनी चाहिए, अदरवाइज फॉल्स बोल देंगे हम। ठीक है, तो पहले तो मैं 1 के ऊपर कट लगाता हूँ, मतलब पहली सिचुएशन ऐसी है, ए के बाद कट लगा दिया, TERG। ठीक है, पहली सिचुएशन, एक लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट में एक लेंथ, राइट में पूरी बाकी की बची हुई स्ट्रिंग आ जाएगी।
ठीक है, या फिर GREAT को किसके साथ वेरीफाई करूंगा, इसका लेफ्ट पार्ट होगा ATER और राइट पार्ट होगा G, है ना। लेफ्ट में एक एक लेंथ का रख लिया, राइट में बची हुई स्ट्रिंग रख ली, या फिर लेफ्ट में एक लेंथ था तो यहाँ पे राइट में एक लेंथ था, राइट में 4 लेंथ था तो यहाँ पे लेफ्ट में 4 लेंथ था, करेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होगा, GR के बाद कट लगा दो, AT के बाद और GR के बाद, और यहाँ पे कट लगेगा ATE के बाद, राइट। तो इनको वेरीफाई करूंगा, या फिर हो सकता है GRE के बाद कट लगा दो, ये लेफ्ट पार्ट ये राइट पार्ट, तो कंफर्म करिए ATE राइट में रहेगा RG और लेफ्ट में रहेगा दो लेंथ चाहिए ATERG, ठीक है। अच्छा, फाइनल GREA के बाद कट लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे ATER के बाद कट लगा दीजिए, और GREA के बाद कट, राइट में सिर्फ T आएगा, यहाँ पे सिर्फ E आएगा, NTERG, ठीक है। तो हम सवाल क्या पूछेंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्क्रैम्बल हैं, एंड क्या ये दोनों एक दूसरे के स्क्रैम्बल है, ठीक है, या फिर इसका लेफ्ट इसके राइट के साथ, इसका राइट इसके लेफ्ट के साथ, ठीक है। तो अगर कहीं से भी इन सारे सिनेरियो में कहीं से भी अगर हमें ट्रू मिल जाता है तो वी विल रिटर्न ट्रू, आइदर वी विल रिटर्न फॉल्स। आफ्टर चेकिंग ऑल दिस, सबको चेक करने के बाद लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। तो ये जो आप कट लगा रहे हो, बेसिकली कट कहां से लेके कहां तक लग रहा है, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा और यहाँ पे कट लगा, ठीक है। एटलीस्ट एक लेंथ की तो हमें कंसिडर करनी ही करनी है। तो यहाँ पे 4 कट अलाउड है, अगर 5 लेंथ की स्ट्रिंग होती तो 4 कट हम यहाँ पे लगा सकते। चलिए देखो, फोर इंट आई की वैल्यू 0 कट लगा रहा हूँ, 0 से लेके स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, राइट। इनफैक्ट मैं कट स्टार्ट करता हूँ 1 से, ठीक है, 1 से लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक ये कट लगाएंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैंने पूछा इज स्क्रैम्बल स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके आई तक, क्या वो स्क्रैम्बल है किसका, S2 डॉट सब स्ट्रिंग 0 से आई, करेक्ट। और इसी के साथ साथ मुझे पूछना है इज स्क्रैम्बल, इसको कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रिंग 1 का राइट पार्ट, मतलब आई से लेके लास्ट तक, S1 और स्ट्रिंग, हाँ, और स्ट्रिंग 2 का भी राइट पार्ट, आई से लेके लास्ट तक, ठीक है। ये है मेरी पहली कंडीशन, ध्यान से समझिए इस कंडीशन को, फिर मैं आपको समझाता हूँ दूसरी कंडीशन। देखिए, मैंने पूछा पहले इज स्क्रैम्बल स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट पार्ट एंड स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट, फिर मैंने पूछा, ठीक है, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट, राइट नहीं है सॉरी, लेफ्ट ये दोनों का, स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूछा क्या स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट स्ट्रिंग 1 के राइट पार्ट का स्क्रैम्बल है। अच्छा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी। दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि हम स्ट्रिंग 1 के लेफ्ट पार्ट को कंपेयर करवाएं किसके साथ, स्ट्रिंग 2 के राइट पार्ट के साथ। ठीक है, स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट। अच्छा, वो राइट पार्ट कहां से स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ माइनस आई से स्टार्ट हो। ठीक है, एंड इज स्क्रैम्बल स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट पार्ट। यहां पे हमने पूछा था स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट स्ट्रिंग 2 का राइट। अब स्ट्रिंग 1 का राइट, स्ट्रिंग 1 का राइट आ रहा है, स्ट्रिंग 1 का राइट ये हो गया, स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट s2 डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके, और हमें जाना होगा s2 डॉट लेंथ माइनस आई। अगर कहीं से भी आपको ट्रू मिल जाता है तो मैं बोलता हूँ रिटर्न ट्रू, अदरवाइज सब कुछ चेक करने के बाद हैव टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, कुछ नहीं किया यार, बेसिकली ये किया मैंने, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट देख लिया, दोनों का राइट राइट देख लिया। ठीक है, लेफ्ट पार्ट स्क्रैम्बल है एंड राइट पार्ट स्क्रैम्बल है, तो मेरा आंसर ट्रू। या फिर स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट स्ट्रिंग 2 का राइट एंड स्ट्रिंग 1 का राइट स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट, अगर स्क्रैम्बल है तो रिटर्न ट्रू। मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। आइदर दिस, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट दोनों का राइट राइट, या फिर पहले का लेफ्ट दूसरे का राइट एंड पहले का राइट दूसरे का लेफ्ट, राइट। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, लाइए एक बार इसको चला के देखते हैं। सो दिस इज वर्किंग फाइन, एक बार सबमिट करते हैं, शायद हमें टीएलई मिलेगा। ठीक है, तो 4 टेस्ट केस पास हुए, 2 टेस्ट केस पास नहीं हुए, वहां पे हमें मिला टाइम लिमिट एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब अप्रोच तो हमारी ठीक है, अप्रोच हमने फिगर आउट कर ली। अच्छा, अब इस अप्रोच को धीरे धीरे टेबुलेशन की तरफ लेके चलते हैं, राइट। अभी तो मैंने क्या किया था, सिर्फ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को रखा था, और यहाँ पे मैं उसकी सब स्ट्रिंग बना के पास कर देता था, है ना, सब स्ट्रिंग बनाई पास कर दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सब स्ट्रिंग ना बनाए, ठीक है, उसको वर्चुअली छोटा कर दो, राइट। इंडेक्सिंग कर दो आप स्ट्रिंग 1 की कि कहां से लेके कहां तक कंसिडर करनी है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 कहां से लेके कहां तक कंसिडर करना चाहते हो, उसके लिए स्टार्टिंग इंडेक्स इन स्ट्रिंग 1 एंड एंडिंग इंडेक्स इन स्ट्रिंग 1 दो वेरिएबल रख ले। ऐसे स्ट्रिंग 2 के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स इन स्ट्रिंग 2 एंड एंडिंग इंडेक्स इन स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल्स मैं एक्स्ट्रा पास कर दूंगा। इसके लिए मैं दूसरा फंक्शन लिखता हूं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज स्क्रैम्बल टू string s1 string s2 si1 ei1। स्ट्रिंग 1 में इंडेक्सिंग को संभाल लेंगे, ऐसे ही si2 एंड ei2।
राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे मैं कंपेयर कर लूंगा। अगर स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से लेके कहाँ तक, SI1 से लेके EI1+1 तक अगर इक्वल होती है स्ट्रिंग 2 डॉट सब स्ट्रिंग SI2 से EI2+1 तक, अगर ऐसा होता है तो रिटर्न ट्रू। तो दोनों के जिस पोर्शन को आप कंपेयर कर रहे हो अगर वो दोनों इक्वल हैं, रिटर्न ट्रू फ्रॉम देयर। ठीक है। तो अब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ स्क्रैम्बल 2 को। 0 और इसका एंडिंग इंडेक्स होगा S1 डॉट लेंथ -1 0 एंड S2 डॉट लेंथ वाइज। करेक्ट। अच्छा अब देखो मैं क्या करूंगा, आप कट कहां से कहां तक लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना ये कट कहां से लेके कहां तक लग सकता है। राइट, जैसे बीच में कहीं पे आपको वैल्यू मिल सकती है, स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 1, एंड इंडेक्स की वैल्यू 3, इस तरह से आपको वैल्यूज मिल सकती है। ऑफ कोर्स मिल सकते हैं ऐसे वैल्यूज। ठीक है, तो हमें देखना है कि कट कहाँ पे लगाया जाए। लेट्स फिगर इट आउट। तो मैंने बोला कि यार स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स कितने कट लग सकते हैं, बस इसके बारे में जानकारी दे दो मुझे, कितने कट लग सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट इंडेक्स था 0 और एंड इंडेक्स था 4, तो कितने कट लगेंगे, 4 कट लगेंगे, है ना। एक 0 के बाद लगेगा, एक 1 के बाद लगेगा, एक 2 के बाद लगेगा, एक 3 के बाद लगेगा। तो नंबर ऑफ कट्स कितने लग सकते हैं, नंबर ऑफ कट्स आई की वैल्यू 0 से लेस देन एन इंडेक्स 1 माइनस स्टार्ट इंडेक्स 1, इतने कट लग पाए। मतलब स्टार्ट इंडेक्स माइनस एन इंडेक्स निकाल लो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एन इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स निकाल लो। ठीक है, तो 4 माइनस 0 4, तो मैंने कट लगा दिए 0 से लेकर 3 तक, मतलब 4 कट अलाउड है, साफ सीधी बात। दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स, इतने नंबर ऑफ कट्स अलाउड होंगे। ठीक है, तो सारे कट हमें लगा के देखने चाहिए। लगा दिए मैंने सारे कट्स। ठीक है, तो अब यहां पूछते हैं इफ लेफ्ट पार्ट, इसका लेफ्ट पार्ट कंसिडर करेंगे और दोनों का लेफ्ट पार्ट एंड दोनों का राइट पार्ट। राइट, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट दोनों का राइट राइट, या फिर एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, एंड एक का राइट दूसरे का लेफ्ट। ठीक है, अगर आपको यहां से ट्रू मिलता है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स फ्रॉम। ठीक है जी, लो स्ट्रिंग 1 पास करी, स्ट्रिंग 2 पास करी। स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट लेफ्ट हिस्सा हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो होगा SI1 से लेके, और उसका एंड इंडेक्स कहां पे आएगा, SI1 प्लस जहां पे आपने कट लगा। ठीक है, जोन सा कट लगाया बेसिकली। ठीक है, अच्छा ऐसे स्ट्रिंग 2 में SI2 से स्टार्ट होगा एंड SI2 प्लस उससे कितना आगे कट लगा, प्लस आई, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट पार्ट हमने कंसिडर कर लिया।
ठीक है, अब दोनों का राइट राइट, दोनों का राइट राइट यहां से स्टार्ट होगा SI1 प्लस I+1 से स्टार्ट होगा और EI1 तक जाएगा। ऐसे ही SI2 प्लस I+1 से स्टार्ट होगा एंड EI2 तक जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा कट लग रहा है, कौन सा कट लग रहा है ये मैटर करता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए इसको, GREAT और लेट से आई की वैल्यू है 2। ठीक है, मतलब ये 2 के बाद ऐसे कट लगेगा, जिसका लेफ्ट पार्ट क्या बनेगा, लेफ्ट पार्ट 0 से लेके 2 तक, राइट पार्ट 3 से लेके 4 तक। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट पार्ट SI1 से लेके SI1 प्लस कौन सा कट था ये, आई है, और उसके जस्ट एक आगे से राइट पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो SI1 प्लस I+1 से राइट पार्ट स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा। ठीक है, एंड सेम विद स्ट्रिंग 2। ठीक है, अब दूसरा केस, अब हमें सोचना चाहिए दूसरा केस, स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट पार्ट SI1 से लेके SI1 प्लस I, स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, स्ट्रिंग 2 का राइट पार्ट। तो राइट पार्ट खत्म कहां पे होगा वो तो मेरे को पता है, पर स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा, EI2 माइनस, यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे देखते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स से मैं सेकंड वाला कट कंसीडर कर रहा हूँ, आई की वैल्यू 2, ATERG 0 1 2 3 4, 4 से कितना पीछे, आई की वैल्यू 2 का मतलब है कि यहाँ पे मैं 3 बंदे कंसीडर कर चुका हूँ, वो 4, अच्छा 3 पीछे जाना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो EI2 माइनस आई से स्टार्ट होगा। ठीक है, EI2 आखिरी इंडेक्स है, माइनस आई। ठीक है, आई लेंथ को डिनोट कर रहा है, कितना पीछे जाना है आपको उतना पीछे चले जाओ, आसान ही था ये भी। EI2 माइनस आई से लेके लास्ट तक, S1 S2, स्ट्रिंग 1 का राइट पार्ट प्लस आई प्लस 1। ठीक है, स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट SI2 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, EI2 माइनस I-1। ठीक है, एक बार इंडेक्सिंग के ऊपर गौर करिएगा, राइट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आई थिंक ये हमने लिख दिया ठीक ठाक, एक बार इसको चला के देखते हैं। नॉट फाइंड सिंबल, क्या नहीं मिला इसको, अच्छा इस क्रैम्बल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। सो दिस इज वर्किंग फाइन, इसको सबमिट करते हैं भाई। अच्छा, इसमें भी TLE आ गया, बट हम यहाँ से थोड़ा सा मेमोराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, TLE आया है, पर मेमोराइजेशन के बारे में थोड़ा सा सोचा जा सकता है, क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इनको तो चेंज कर नहीं रहा, बेसिकली SI1 चेंज हो रहा है, EI1 चेंज हो रहा है, SI2 चेंज हो रहा है, EI2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप 4DDP का यूज कर सकते हो। ठीक है, 4DDP का यूज किया जा सकता है, 4DDP बनाइए
अपना जवाब रिटर्न करने से पहले स्टोर करा दो, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टोर कराओगे, और कॉल लगाने से पहले चेक कर लो कहीं उसका जवाब प्री कैलकुलेटेड तो नहीं है, राइट। रिकर्शन के बाद मेमोराइजेशन तो आप कर ही लोगे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना 4DDP का यूज हो रहा है, मेमोराइजेशन में 4DDP का यूज कर रहे हैं, क्या इससे अच्छा हम कुछ कर सकते हैं? तो देखो यार, यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग 1, मतलब अब तक मैं क्या यूज कर रहा था, अब तक मैं यूज कर रहा था SI1, EI1, SI2 एंड EI2, ठीक है। तो ये दोनों इंडेक्सिंग संभालते थे स्ट्रिंग 1 में, स्ट्रिंग 1 कहाँ से लेके कहाँ तक कंसिडर करनी है, और ये दोनों मेरे को बता देते कि स्ट्रिंग 2 कहाँ से लेके कहाँ तक कंसिडर हो, ठीक है। पर एक बात खुद से सोचिए, जब भी आप स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 का कोई भी पार्ट कंसिडर करते हो, दोनों की लेंथ तो इक्वली कंसिडर करोगे, राइट। तो क्या मेरे को इनके एन इंडेक्स की जरूरत है यहाँ पे, या फिर मैं सिर्फ अपना लेंथ से काम चला लूंगा? स्टार्टिंग इंडेक्स पता है और लेंथ पता है ना, वैसे भी स्टार्टिंग इंडेक्स पता है, लेंथ पता है, तो आपको एन इंडेक्स तो पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को इन दोनों की जरूरत नहीं है, इंस्टेड दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ मुझे लेंथ पता होनी चाहिए कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आप कंसिडर कर रहे हो। स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स से भी मेरे को यही पता लगता था कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आप कंसिडर कर रहे हो, यहां से स्टार्ट होके इतनी लेंथ की। चाहे आप उसको ऐसे बोल दो कि 1 से लेके 4 तक मैं स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि 1 से लेके 3 लेंथ की, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है और मैं 3 लेंथ की स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें आसानी क्या होगी, पहले में पहले केस में आपको ऐसा बताना पड़ रहा था कि 1 से लेके 4 तक, और लेट से 3 से लेके 6 तक, स्ट्रिंग 1 1 से लेके 4 तक कंसिडर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 2 3 से लेके 6 तक कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग 1 1 से कंसिडर हो रही है, स्ट्रिंग 2 3 से कंसिडर हो रही है, और दोनों 3 लेंथ की, राइट। तो ये थोड़ा सा फर्क आने वाला है, ठीक है, ये फर्क आएगा। दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स नहीं बताऊंगा मैं, बस दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट बता दूंगा, और मैं बोल दूंगा कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। देखिए, हम्म, तो स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S2, स्टार्ट इंडेक्स 1 स्टार्ट इंडेक्स 2, और यहाँ पे मैंने लिया लेंथ, करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहला काम, देखो यार, थोड़ा सा और देखते हैं ओपन बोर्ड के ऊपर, फिर आएंगे, फिर आके अपना कोड करेंगे। जैसे स्ट्रिंग 1 एग्जाम्पल के लिए मान लो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2 राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ की स्ट्रिंग है भाई ये। तो क्या हो सकता है, पहले मैं लेंथ 1 को कंसिडर करूं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही है, तो लेंथ 1 कंसिडर होगी, फिर लेंथ 2 कंसिडर होगी, ठीक है। लेंथ 1 में सिर्फ ये, लेंथ 2, फिर लेंथ 3, लेंथ 4, लेंथ 5, लेंथ 6, लेंथ 7 तक कंसिडर हो, ठीक है, क्योंकि कट आप कहीं पे भी लगा सकते हो, एक लेंथ के बाद, 2 लेंथ के बाद, 3 4 5 6 7 लेंथ के बाद, ठीक है। अच्छा, लेट से आपने कहीं पे कट लगा दिया, फिर आप क्या बोलोगे कि स्ट्रिंग 1 का स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, स्ट्रिंग 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, और लेंथ कितनी दी जहां पे आपने कट लगाया, राइट। कोल्स फिगर आउट करिए यहां से, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ 1 एंड स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ 2 विद लेंथ, लेट से आपने 1 2 3 4 5 के ऊपर कट लगाया, तो विद लेंथ 5 का रिजल्ट मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। कि 0 से स्टार्ट होने वाली 5 लेंथ की स्ट्रिंग 1 कंसिडर करो, और 0 से स्टार्ट होने वाली 5 लेंथ की स्ट्रिंग 2 कंसिडर करो, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट हो गया, एंड अब चाहिए मेरे को राइट पार्ट, ठीक है, राइट पार्ट।
तो राइट पार्ट क्या होगा? स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग 1 प्लस दिस लेंथ, है ना, यही होने वाला है, प्लस दिस लेंथ, राइट। और ऐसे ही मैं पूछूं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो SI2 प्लस लेंथ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कितनी लेंथ की स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हो? कितनी लेंथ की स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हो? तो सिंपली आप टोटल लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दो, ठीक है। हम्म, एक सेकंड दे रहा हूं, तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, करेक्ट। या फिर इसको हम वेरी करवा लेंगे, इसको आई मान लो एक बार। लेंथ अच्छा सा नहीं लग रहा ना, लेंथ तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ हम कंसिडर करेंगे, आई तक। लेट्स से ये आई है, तो आई तक स्टार्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग 1 प्लस आई, स्टार्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग 2 प्लस आई, और यहाँ पे आप लेंथ माइनस आई कंसिडर करो, करेक्ट। तो ये दोनों का लेफ्ट कंसिडर हो जाएगा, ये दोनों का राइट कंसिडर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कॉल और देख लो यार। पहले का लेफ्ट, ये रहा, ठीक है। दूसरे का दूसरे का राइट चाहिए। तो अगर पहले का लेफ्ट में यहां से कंसिडर कर रहा हूँ 5 लेंथ का, तो यहां से मुझे 1 2 3 4 5 5 लेंथ की स्ट्रिंग यहां से कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका इंडेक्स चाहिए बेसिकली मेरे को। तो मैं बोलता हूँ कि SI2 प्लस लेंथ माइनस आई से आई लेंथ की स्ट्रिंग को आप कंसिडर करिए, और फिर इसका राइट पार्ट हो जाएगा, इसका राइट पार्ट तो ये, और इसका लेफ्ट पार्ट SI2। कितनी लेंथ की स्ट्रिंग कंसिडर करनी है? लेंथ माइनस आई, ठीक है। मतलब टोटल लेंथ है इसकी LEN, और जहां पे आप कट लगा रहे हो इसका लेफ्ट पार्ट है आई लेंथ, तो राइट पार्ट में कितनी लेंथ बची? LEN माइनस आई, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कैसे निकाला? SI2 जहां से स्टार्ट करना है, प्लस पूरी लेंथ माइनस आई, ठीक है। मतलब लेंथ माइनस आई, ये आ गया 3, 3 से आगे, करेक्ट। सोच लेना यार इसके ऊपर। चलिए, तो लेंथ यहाँ पे पास कर रखी है, आई की वैल्यू 1 से लेके लेस देन लेंथ तक वेरी करेगी, ठीक है। अब कट पॉइंट बोल लो इसको, कि कट कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इसको के बुला लेता हूँ। अच्छा, अब चाहिए मुझे लेफ्ट पार्ट का आंसर। इज स्क्रैम्बल 3 एंड दोनों के राइट पार्ट का आंसर चाहिए होगा। और फिर से मुझे यही चाहिए, ठीक है। S1 S2 सारी जगह ही पास कर देते हैं बिना दिमाग लगाए। S1 S2, अच्छा अब देखो, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग इंडेक्स तो यही कंसिडर करेंगे, SI2, ठीक है। दोनों का लेफ्ट लेफ्ट पार्ट के लेंथ का, दोनों का राइट पार्ट S1 प्लस के, S2 प्लस के, और लेंथ कितनी कंसिडर होगी? टोटल में से के डिक्रीज कर दो, क्योंकि के तो इसका लेफ्ट हिस्सा बन चुका है, राइट। के लेंथ तो लेफ्ट पार्ट है, टोटल थी LEN, के चला गया तो LEN माइनस के बच गया, ठीक है। तो राइट वाली स्ट्रिंग की कितनी लेंथ होगी? LEN माइनस के। स्ट्रिंग 1 का लेफ्ट, स्ट्रिंग 2 का राइट कहां से स्टार्ट होगा? SI2 प्लस लेंथ माइनस के,
ये लेंथ आप कंसिडर करोगे। इसका राइट SI1। अच्छा, थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे SI1 आना चाहिए था। और इसका लेफ्ट कंसिडर करना है, स्ट्रिंग 2 का लेफ्ट, तो SI2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कितनी लेंथ कंसिडर करोगे, लेंथ माइनस के। तो अगर यहां से आपको जवाब ट्रू मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज लास्ट में रिटर्न फॉल्स। और सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इफ s1 डॉट सब स्ट्रिंग, s1 डॉट सब स्ट्रिंग कहां से लेके कहां तक, SI1 से लेके SI1 प्लस लेंथ, राइट, डॉट इक्वल्स S2 डॉट सब स्ट्रिंग SI2 से लेके SI2 प्लस लेंथ। अगर यार वो दोनों इक्वल ही है तो क्या ही चेक कर रहे हो, इक्वल है तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर दो। राइट, तो लगाते हैं भाई इसको कॉल, ये रहा स्क्रैम्बल 3। चला के देखा जाए। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, तो यार दो टेस्ट केस में अभी भी टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, राइट, पर आप यहाँ पे मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। लो मेमोराइजेशन लगा के भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, न्यू बूलियन डीपी पास कर देता हूँ। ठीक है, S1 डॉट लेंथ को कहीं पे स्टोर करवा ले क्या, int n इज इक्वल्स टू S1 डॉट लेंथ, इसको करवा लिया हमने स्टोर। ये बूलियन डीपी बना दी मैंने, n n n n। ठीक है, और लेंथ n+1 हो सकती है ना। चलिए, तो बूलियन और ये थ्रेड डीपी पास कर दी, इसका नाम रख देते हैं हम डीपी। जहां भी कॉल लगा रहे हो डीपी को पास कर दो। राइट, अब रिटर्न करने से पहले अपना आंसर स्टोर कराते हुए जाइए। रिटर्न करने से जस्ट पहले अपना आंसर स्टोर होगा। तो डीपी ऑफ SI1 SI2 एंड लेंथ का जवाब ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे आके तो हमारा जवाब फुल स्टोर हो जाता है। कॉल लगाने से पहले चेक करिए, इफ डीपी ऑफ SI1 SI2 and length not equals to null, then return this answer। ठीक है, आई थिंक दिस इज डन। अब यार चला के देखते हैं, ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, तो जहां पे हमें रिकर्शन से TLE मिल रहा था, अब हम सबमिट कर पाए डीपी लगाने के बाद मेमोराइजेशन। ठीक है यार, तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन।
So thank you very much for watching this video. Please like it and subscribe our YouTube channel. Thank you.